नमस्कार बच्चों, यह समय आपके प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी का है और आपकी हिंदी की प्रायोगिक परीक्षा में प्रोजेक्ट फाइल जो बनानी होती है उसमें किस प्रकार से उसे बनाना है और बनाने का तरीका क्या है। आपके विषय के अंतर्गत फीचर लेखन, आलेख लेखन, इन सब पर आपको प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य दिया जाता है, जिनमें से मुख्य रूप से फीचर लेखन पर आपको फाइल बनाने को दी जाती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये फीचर लेखन क्या है। फीचर लेखन अर्थात फीचर, अन्य शब्दों में कहें तो जैसे किसी व्यक्ति के चेहरे को देख करके हम कहते हैं इसके फीचर यानी इसके नैन नक्श तीखे हैं, अच्छे हैं, इस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है। उसी प्रकार से आप प्रायोगिक परीक्षा में जो फीचर लेखन पर फाइल बनाएंगे उसमें विषय वस्तु इतनी स्पष्ट और पाठक को ऐसा लगेगा जैसे उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो गई। जो भी विषय वस्तु है उसकी पूरी जानकारी फीचर लेखन हमें देता है। तो इस फीचर लेखन की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, उस पर हम लोग एक बार विचार करते हैं। पहला, फीचर उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य का प्रत्येक कार्य उद्देश्यपूर्ण ही होता है। तो फीचर लेखन का कार्य यदि हम उस पर फाइल बना रहे हैं तो उसका हमें एक उद्देश्य बनाना होगा, यानी किस विषय पर हमें फीचर लेखन करना है सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा। दूसरा, फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण है। यानी फीचर किसी तथ्यात्मक वस्तु पर सूचनाएं एकत्रित करके विचारों और कथात्मक विवरण को विश्लेषण करके बताता है। तीसरा, फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता है, यानी इसका कोई निश्चित आकार या फिर प्रारंभ, मध्य, अंत, इसमें ये कोई निर्धारित नहीं है कि किस तरह से उसको आकार देना है। चौथा, फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ यानी पहले के अनुच्छेद से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए, यानी उसमें धारा प्रवाह रूप से जो भी सूचना मिल रही है वो पाठक को मिलनी चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है, यानी फीचर लेखन किसी नए शोध की रिपोर्ट के रूप में नहीं होती, बल्कि वो एक मनोरंजक के रूप में होती है। फीचर मनोरंजन व सूचनात्मक होना चाहिए, यानी फीचर को देखने के बाद पाठक का मनोरंजन हो और उसे सूचना भी प्राप्त हो। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए, यानी फीचर में जो भी कहा जाए वो यदि पात्रों के माध्यम से उसे बताया जाए तो वह स्पष्ट होता है। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए, जिससे जो भी उसमें बात कही जाए वह एकदम स्पष्ट हो। इसे बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे घटनाओं को स्वयं देख और सुन रहे हैं, यानी उसका सजीव चित्रण फीचर को पूर्णता प्रदान करता है। अन्य शब्दों में कहें तो फीचर लेखन एक तरह से गागर में सागर भरने का कार्य है, यानी अधिकतम सूचना को कम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना फीचर लेखन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक परियोजना कार्य को इसमें करके देखते हैं। हाँ, तो बच्चों, यह हमारी हिंदी परियोजना फाइल
यानी हिंदी प्रोजेक्ट वर्क है। इसकी फाइल को हम अंदर देखते हैं कि किस तरह से व्यवस्थित क्रम में यह बनाई गई है। यह आपकी ही तरह मेरे एक छात्र की फाइल है जिसने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसे बनाया है। सबसे पहले इसमें पहले पेज पर देखिए, पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे अपने, फिर अपना नाम, कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक, विषय, शिक्षिका का नाम और एकेडमिक वर्ष। इस तरह से आप पूरा अपना विवरण इस पहले पेज पर देंगे। उसके नीचे प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, विषय शिक्षिका के हस्ताक्षर और परीक्षक के हस्ताक्षर, ये आप अपने पहले पेज में बनाएंगे। इसके बाद दूसरे पेज में अभिस्वीकृति, यानी आपके द्वारा ये स्वीकार किया जा रहा है कि आपको इस फाइल को बनाने में किसने आपको उत्साहित किया, किसने आपको किस प्रकार से सहयोग दिया, ये पूरा विवरण आप इसमें लिखेंगे। जैसे इस छात्र ने इसमें लिखा है, मैं अपनी हिंदी अध्यापिका को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस विषय पर परियोजना बनाने का सुनहरा अवसर दिया। मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे सीमित समय सीमा के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने में मेरी मदद की। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। उसके बाद इसी पेज में आप अपना प्रमाण पत्र भी बना देंगे, यानी प्रमाणित किया जाता है कि सौंदर्य, आप अपना नाम लिखेंगे कि कक्षा 12वीं की छात्रा जिन्होंने हिंदी परियोजना विषय को सफलतापूर्वक बनाया है। इस परियोजना के दौरान इन्होंने बहुत अच्छी मौलिकता का और रचनात्मक प्रतिभा को इसमें प्रदर्शित किया है। नीचे विषय शिक्षिका के हस्ताक्षर। यह हो गया आपका दूसरा पेज। इसके बाद अपनी विषय सूची आप बनाएंगे। जो भी आपका विषय होगा उसे आपको लिखना होगा और क्रम से निष्कर्ष और ग्रंथ सूची ये आपको लिखना होगा। इसमें फीचर का विषय है खाद्य पदार्थों में मिलावट, जो आज का बहुत ही ज्वलंत विषय है। इस पर फीचर लेखन करने के लिए आप चित्रों को भी माध्यम बनाएंगे कि किस तरह से फलों में, मसालों में, सब्जियों में, हर जगह खाद्य पदार्थों में मिलावट कैसे हो रही है, वो मात्रा कैसी है, ये सब आपको चित्र के माध्यम से फीचर लेखन में दिखाना है कि किस तरह से फलों में और किस तरह से एक उत्तम आहार के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है और मिलावट के कारण वो आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं हो पाती। इस पेज में चित्रों को बना करके और इधर उसकी पूरी व्याख्या विधिवत रूप से आपको लिखनी है। किस तरह से फलों में इंजेक्शन लगा करके या फिर उसे अधिक सुंदर दिखाने के लिए उस पर पॉलिश करके, मोम लगा करके इन खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाया जाता है, उसमें मिलावट की जाती है, इसका पूरा विवरण आपको लिखना है। और इसके लिए आंकड़े और तथ्य देना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे ये सेब का चित्र है, उसे आकर्षक बनाने के लिए उस पर मोम की कोडिंग की जाती है, उस पर मोम लगाया जाता है जिससे वो सुंदर दिखाई दे, भले ही उसकी
जो पौष्टिकता है वो समाप्त हो जाए, लेकिन उसे आकर्षक दिखाने के लिए किस तरह से उस पर मिलावट की जा रही है, इसको तथ्यात्मक रूप से आपको इसमें विस्तृत रूप से लिखना है। और बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से अपनी इस फाइल को प्रस्तुत करना है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के आधार पर ही पाठक को समझ में आ जाता है कि इस फीचर लेखन में ये अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है अथवा नहीं। इसी प्रकार से आप जिस विषय में भी फीचर लेखन करेंगे, अपने परियोजना कार्य को बनाएंगे, उसे ऐसे ही व्यवस्थित और सुंदर तरीके से आपको लिखना होगा, तभी आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे।